गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में टॉपिक का नाम है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आज महाकाव्य काल। महाकाव्य काल से तात्पर्य क्या होता है? रामायण और महाभारत। जहाँ महाकाव्य काल दिखाई दे वहाँ आप यह समझिए महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण और महाभारत से है। जब दोनों को इकट्ठा नाम लेके बुलाया जाता है तो इसको कहा जाता है आर्ष महाकाव्य काल। आर्ष महाकाव्य काल जहाँ आ गया उसे समझ लीजिएगा रामायण महाभारत दोनों से है। तो महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण और महाभारत से है। दोनों को जब इकट्ठा नाम लेके बुलाएंगे तो उसे कहा जाएगा आर्ष महाकाव्य काल। इसका संकलन जो है संकलन गुप्त काल से माना जाता है, यानी रामायण और महाभारत का संकलन गुप्त काल से माना जाता है। तो एक तरफ हम लोग रामायण देख लेंगे, एक तरफ महाभारत। तो इस साइड रामायण, एक साइड महाभारत। तो अब परीक्षा की दृष्टि से रामायण में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग इधर देख लेंगे, और महाभारत में क्या क्या कहानी है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है इसको देखेंगे। तो हम लोग पहले रामायण से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए रामायण, इसके रचयिता वाल्मीकि। रामायण के रचयिता जो हैं वाल्मीकि हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है आदि महाकाव्य काल। आदि महाकाव्य, रामायण को आदि महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, 6000 श्लोक। फिर उसके बाद संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। 24,000 के बाद इसकी संख्या बढ़कर देखिए प्रारंभ में 6000 श्लोक, उसके बाद 12,000 श्लोक, 12,000, वर्तमान समय में 24,000 श्लोक इसमें है। तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। रामायण जब लिखा गया था तो शुरू में इसमें 6000 श्लोक थे, फिर उनकी संख्या बढ़ के 12,000 हो गई, फिर उसके बाद उसकी संख्या वर्तमान बढ़ के 24,000 श्लोक इसमें है। जब इसमें 24,000 श्लोक हैं तो इसको एक नाम दिया गया चतुर्विंशति संहिता। यानी रामायण का नाम आदि महाकाव्य भी है और चतुर्विंश संहिता भी है। श्लोकों की संख्या शुरू में 6000 थे, उसके बाद संख्या बढ़ के दोगुना 12,000, फिर बढ़ के दोगुना 24,000 हो गई। अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण देख लीजिए। अगला पॉइंट है कांड। रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांड का नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 2 3 4 7। रामायण में कुल कितने कांड हैं परीक्षा में पूछा गया है। तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आपका अरण्यक कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड। अगला है सुंदर कांड, उसके अगला नंबर है लंका कांड, और आखिरी है उत्तरकांड। 7 कांड। रामायण में कितने कांड? 7 कांड। 7 कांड कौन कौन है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामायण के 7 कांड हैं। नीचे किसकी दिखाई दे रही है? हाँ, हम इधर आगे लिख दे रहे हैं रामायण से संबंधित और जो भी है, उसके बाद फिर महाभारत बाद में लिखवा दे रहे हैं। तो कांड हो गए 7। अगला पॉइंट रामायण से ही संबंधित है। इसमें आपको याद रखना है कि रामायण के 2 भाग हैं, रामायण
के दो भाग हैं। रामायण के दो भाग हैं। एक का नाम है आदि रामायण, आदि रामायण, और दूसरे का नाम है आधुनिक रामायण। आदि रामायण और आधुनिक रामायण। आदि रामायण के रचयिता भुसुंडी, भुसुंडी हैं। आदि रामायण के रचयिता भुसुंडी हैं, लेकिन आधुनिक रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। रामायण से संबंधित जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लिए, पॉइंट देख लीजिएगा। रचयिता वाल्मीकि, आदि महाकाव्य भी कहा गया है। शुरू में श्लोकों की संख्या 6000, फिर बढ़कर 12000, फिर बढ़कर 24000 हो गई। जब 24000 श्लोकों की संख्या हो गई तो चतुर्विध संहिता कहा गया है। इसमें कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामायण के दो भाग हैं, आदि रामायण, आधुनिक रामायण। आदि रामायण की रचयिता भुसुंडी हैं और आधुनिक रामायण की रचयिता वाल्मीकि है। तो परीक्षा की दृष्टि से रामायण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थी, इसको हम लोग देख लिए। अब देखेंगे महाभारत से संबंधित। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब महाभारत से संबंधित देख लीजिए। महाभारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से, उसको देखिए। इसके रचयिता वेद व्यास, यानी महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। शुरू में इसमें 8800 श्लोक थे, तो इसको कहा गया था जय संहिता। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है। उस समय इसमें श्लोकों की संख्या 8800 थे। जब संख्या बढ़कर इसकी 24000 हुई तो इसे कहा गया भारत, और जब यही संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई तो इसे कहा गया महाभारत। तब इसे महाभारत कहा गया। ध्यान दीजिएगा, शुरू में 8800 श्लोक जब थे महाभारत में, तो इसे कहा गया था जय संहिता। फिर संख्या बढ़ के जब 24000 हुई तो इसका नाम पड़ा भारत, और जब यही संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई तो इसे नाम दिया गया महाभारत। तो महाभारत के रचयिता कौन हो गए? श्लोकों से संबंधित प्रश्न अगर पूछे तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे इसका युद्ध 18 दिन, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, इसलिए महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं। इन 18 पर्व में जो 6वां पर्व है, 6वां पर्व, उसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। अब भीष्म पर्व हम क्यों बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि गीता का उपदेश जो है, जो गीता का सार लिखा गया है महाभारत के 6वें पर्व में, जिसका नाम है भीष्म पर्व, उसमें लिखा गया है गीता का सार। और गीता का उपदेश किसके द्वारा दिया गया? तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया। तो हमको लग रहा है इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब इतना बात समझ में आ गई हो तो इसी गीता में ही क्या अवतारवाद का उल्लेख मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो गीता में मिलता है। महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इसके रचयिता कौन है? जब 8800 यानी 8800 श्लोक थे तो इसमें संख्या माने इसका नाम था जय संहिता। 24000 हुआ तो इसको नाम दिया गया भारत। 1 लाख हो गया तो इसका नाम हो गया महाभारत। इसका युद्ध 18 दिन चला था, इसलिए इसमें 18 पर्व हैं। 6वां पर्व महत्वपूर्ण है जिसका नाम है भीष्म पर्व। इसी में गीता सार लिखा गया है। गीता में ही अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। परीक्षा में पूछा गया है कि गीता का सार किसके द्वारा लिखा गया? तो जाहिर सी बात है, जब ये महाभारत में लिखा गया है तो वेद व्यास द्वारा ही लिखा गया है। तो हमको लग रहा है कि महाकाव्य काल वाले टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। महाकाव्य काल से मतलब यही है कि जब रामायण और महाभारत की चर्चा की जाए तो उसे कहा जाता है महाकाव्य काल। दोनों को जब इकट्ठा नाम से पुकारा जाता है तो कहा जाता है आर्ष महाकाव्य काल। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ है। रामायण महाभारत, रामायण के बारे में आपको हम बता दिए और महाभारत के बारे में बता दिए। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।